के इस लेक्चर में हम एक नई टेक्निक पे बहस करेंगे। जिस तरह स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये टेक्निक है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। इस टेक्निक में हम हमेशा ये देखते होते हैं कि आया एक इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन टेक्निक हमेशा वर्क करती है होमोजीनियस इक्वेशंस में। होमोजेनियस इक्वेशंस के साथ एक मसला यह है कि आप इसके साथ कुछ भी कर लें, ये x और y के फैक्टर्स में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होते। एक एग्जांपल आपके सामने है इस वक्त स्क्रीन पे। आप इस को अपने रजिस्टर पे उतारें और थोड़ी देर के लिए ये वीडियो यहाँ पर पॉज करके पहले ये कोशिश करें कि आया पिछले एग्जांपल्स की तरह पिछले सेक्शन में जो हमने किया कि कैसे हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे थे, तो ये सेपरेट हो सकते हैं या नहीं, यानी एक्सप्लिसिटली x कंटेनिंग फैक्टर सारे डिफरेंशियल dx के पास जमा हो रहे हैं और इसी तरह y फैक्टर्स सारे डिफरेंशियल dy के पास जमा हो रहे हैं या नहीं। तो आप इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए ट्राई करें तो पता चल जाएगा आपको कि ये पॉसिबल नहीं है। तो जब इसी तरह से आप फैक्टर्स को सेपरेट नहीं कर सकते, तो फिर हम एक और टेक्निक बरूकार लाते हैं जिसको सब्स्टिट्यूशन टेक्निक कहते हैं। जिस तरह की स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस टेक्निक में हमेशा हम जो y होता है उसको सपोज कर लेते हैं vx के प्रोडक्ट ऑफ v एंड x, जबकि v इटसेल्फ कोई एक x का फंक्शन होता है। तो आगे बढ़ने से पहले बहरहाल ये एक अच्छी बात होगी कि आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको इसकी लिमिटेशंस का पता चल जाए कि आप इसको सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इक्वेशन आप लोगों ने ट्राई कर ली और आप लोगों को ये आइडिया हो गया कि ये किसी भी तरह से सेपरेट नहीं हो सकता। चलें जी, अब हम सब्स्टिट्यूशन टेक्निक पे बात करते हैं। जैसे ही आपको नज़र आ जाए कि इक्वेशन होमोजीनियस है। अच्छा, सबसे पहले हम ज़रा होमोजीनियस इक्वेशन पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये होमोजीनियस इक्वेशन दिखते कैसे हैं, इनकी शक्ल कैसी होती है। जिस तरह की ये एग्जांपल आपके सामने है, जिसमें एक इक्वेशन आपको गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 3y ओवर 2x। तो राइट हैंड साइड पे जब आप देखते हैं, इनमें से हर एक टर्म में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, हर एक टर्म में x और y के जो डिग्रीज होती हैं वो एक जैसी होती हैं। मसलन राइट हैंड साइड पे आप देखें x है, ये डिग्री 1 है। इसी तरह दूसरे टर्म में 3y है, इसकी भी डिग्री 1 है। नीचे डिनोमिनेटर में आप देखें x है, 2x है, तो इसमें भी x की डिग्री 1 है। तो एक जैसी जब टर्म्स की कलेक्टिव डिग्रीज एक जैसी हों तो उसको हम फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो आइए अब हम ज़रा सब्स्टिट्यूशन टेक्निक पे बात करते हैं। पहले स्टेप में सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि y को आप लोगों ने सपोज करना है vx के, और जिस तरह पहले ही मैं बता चुका हूँ कि v इटसेल्फ कोई x का फंक्शन है। अब दूसरे स्टेप में आप लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले इस y को आप x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें, जिस तरह कि नीचे वाले स्टेप में आपको नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स यानी y को डिफ्रेंशिएट किया गया है x के लिहाज से। तो राइट हैंड साइड पे दरअसल प्रोडक्ट है, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हम v को फर्स्ट फंक्शन और x को सेकंड फंक्शन एज्यूम करके प्रोडक्ट रूल कैरी आउट करते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। इसमें राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि v इंटू 1 यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी x का डेरिवेटिव 1 है, फिर प्लस सेकंड फंक्शन यानी x और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट यानी dv बाई dx। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके सामने ये इक्वेशन नज़र आ रही है v प्लस एक्स dv बाई dx। अच्छा जी, अब हम दोबारा अपने उसी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड थी x प्लस 3y ओवर 2x। अब इस राइट हैंड साइड में आपको जहाँ भी y नज़र आएगा वहाँ पर आप लोगों ने vx को सब्स्टिट्यूट करना है। यही काम किया गया है। आप आगे देखें, इज इक्वल टू
x प्लस 3vx जो कि y की जगह पर सब्स्टिट्यूट है डिवाइडेड बाय 2x। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं यानी ऊपर न्यूमरेटर में आप देखें हम x को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x कॉमन लिया गया है तो x इंटू 1 प्लस 3v ओवर 2x और फिर न्यूमरेटर का x डिनोमिनेटर के x के साथ कट के आखिर वाली शक्ल इसकी ये आई है 1 प्लस 3v ओवर 2। अब ये चूंकि डी बाई डी एक्स है और ऊपर जो हमने सपोज किया था फंक्शन उसका भी हमने डेरिवेटिव निकाला था x के लिहाज से, तो डी वी बाई डी एक्स को इस डी वी बाई डी एक्स के साथ आप लोगों ने कंपेयर करना है। ये दरअसल दोनों डेरिवेटिव्स को कंपेयर करके ये इक्वेशन लिखी गई है नीचे वाले स्टेप में। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों को नज़र आ रहा है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये भी दरअसल डी बाई डी एक्स है। और राइट हैंड साइड पे भी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम या इक्वेशन हमें दी गई थी ये वहाँ से हमने सब्स्टिट्यूशन करके इसको यूँ लिखा है 1 प्लस 3v ओवर 2, ये भी डी वी बाई डी एक्स है। अब नीचे वाले स्टेप में क्या किया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड से v को शफल करके राइट पे लेके आए हैं, बाकी इक्वेशन वही है। यस आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास बच जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स, और राइट हैंड साइड पे राइट वाली टर्म वही है 1 प्लस 3v ओवर 2 और वहाँ से v यहाँ पर आकर माइनस हो गया है। अब राइट हैंड साइड पे सिंपली एलसीएम लेके कैलकुलेशन की गई है। तो जब आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम होगा 2 और ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 1 प्लस 3v माइनस 2v ओवर 2। इसको जब सिंप्लीफाई किया गया है इसलिए कि न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं 3v और 2v दो टर्म हैं, यानी 3v में से माइनस ये 2v को माइनस किया गया है। तो जब हमने ये काम किया है तो हमारे पास रिजल्ट आया 1 प्लस v ओवर 2 और ये इक्वल है x डी वी बाई डी एक्स के। दोनों साइड्स को एक्सप्लिसिटली यहाँ पर लिखा गया है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अब आप अगर गौर करें इस पे, कीनली इसको ऑब्जर्व करें तो आपको अब पता चल जाएगा कि हाँ जो प्रीवियस टेक्निक थी यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, अब हम इसमें से वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं यानी v वेरिएबल्स और x वेरिएबल्स के साथ। एक साइड पे आपके पास डिफरेंशियल dv और इसके फैक्टर्स आ जाएंगे यानी v कंटेनिंग फैक्टर्स, दूसरी साइड पे आपके पास डिफरेंशियल dx और x कंटेनिंग फैक्टर्स आ जाएंगे। यही काम किया गया है। तो नीचे वाले आप स्टेप में आप देखें कि कैसे राइट हैंड साइड को शफल करके लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए हैं, तो ये इन्वर्ट हो गया है यानी यहाँ पर 1 प्लस वी ओवर 2 है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए हैं तो ये हो गया है 2 ओवर 1 प्लस वी और वहाँ पर डिफरेंशियल डी वी है। लेफ्ट हैंड साइड पे x और जो dx है उसको शफल करके हम राइट पे लेके आए हैं, तो x जो है वो 1 ओवर x हो जाएगा, जबकि dx है ये अपनी पोजीशन पे आया है यानी ये डिनोमिनेटर से निकल के यहाँ पर ऊपर आ गया है जी। तो अब मेरे ख्याल में इसको सेपरेशन की जो टेक्निक प्रीवियसली हमने प्रैक्टिस की है बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्टेप्स आप लोगों ने अभी उठाने हैं। अब नेक्स्ट दोनों साइड्स पे इंटीग्रल अप्लाई करके इनको सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को स्टैंडर्ड इंटीग्रल के टेबल से इंटीग्रेट करके उसका आंसर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वी लिखा गया है। दूसरी साइड पे भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल यस 1 ओवर एक्स का जो है वो ln ऑफ x है और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो प्रीवियसली हमने ये भी तस्करा किया था कि आप किसी भी कांस्टेंट को किसी दूसरी कांस्टेंट के नेचुरल लॉग के तौर पर लिख सकते हैं, लिहाजा यहाँ पर c को एक और कांस्टेंट a के नेचुरल लॉग के तौर पर लिखा गया है। अब इससे ब्यूटी ये आई है इक्वेशन में कि इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे भी सारे नेचुरल लॉगरिथम कंटेनिंग टर्म्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे भी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप देखते हैं तो वहाँ पर पावर रूल अप्लाई किया गया है यानी 2 को 1 प्लस वी के स्क्वायर के तौर पर लिखा गया है
और यहाँ पर x को a के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, यानी ln ऑफ a इंटू एक्स। प्रोडक्ट और समेशन रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ है। आखिरी स्टेप में फिर ये है कि दोनों साइड्स पे एक्सपोनेंशियल लेके दोनों साइड से नेचुरल लॉ को उड़ाया गया है। तो आपके पास बिल्कुल एक सिंपल सी इक्वेशन बचती है, जो कि है आपको इस वक्त नज़र आ रही है, 1 + v स्क्वायर इक्वल्स ए एक्स। अब चूंकि इब्तदाई तौर पर हमने किया ये था कि हमने y को vx सब्स्टिट्यूट किया हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो। तो अब इस इक्वेशन में हमें v नज़र आ रहा है, इस सोल्यूशन में v है, लिहाजा अब हम इन्वर्स सब्स्टिट्यूशन करके दोबारा अपनी ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ जाते हैं। ये y = vx से हमें ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि v = y/x, जो कि अगले स्टेप में आपको नज़र आ रहा है। तो लिहाजा ऊपर सोल्यूशन में आपको जहाँ भी v नज़र आएगा वहाँ पर आप लोगों ने y/x सब्स्टिट्यूट करना है, और बस वही आप लोगों का सीधा साधा आंसर है। तो सामने आप लोगों को आंसर नज़र आ रहा है, वो है 1 + y/x, यानी v की जगह पर सब्स्टिट्यूटेड है और स्क्वायर लिया गया है, जिस तरह की स्क्वायर है = ax। तो इस इक्वेशन को एक और बेहतर से अंदाज में नीचे लिखा गया है, और आप देख सकते हैं कि वो है x + y² = ax³। थोड़ा सा इसको आखिर में जो आखिरी स्टेप है, इसको आप ज़रा खुद से वर्कआउट करें, आसानी से आप इसको इस शक्ल में लिख लेंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जिस तरह मैंने पहले तस्करा किया था कि होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, यहाँ पर ये डेफिनेशन में आप लोगों को नज़र आ भी रहा है कि जो टोटल डिग्री होती है किसी भी टर्म में x और y की टोटल डिग्री हर पूरी इक्वेशन में सेम होनी चाहिए, हर जगह पर ये सेम होनी चाहिए, तो तब वो इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, देखने से पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। तो जैसे ही आपको नज़र आए कि कोई एक इक्वेशन होमोजीनियस है, तो बस आंखें बंद करके फिर उसके ऊपर आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन टेक्निक को अप्लाई करना है। इस पहले वाले एग्जांपल को थोड़ा सा वर्कआउट करें सुकून के साथ, इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, और एक एक स्टेप को दोबारा से मेरे इस वीडियोस को टाइम टू टाइम आप पॉज करते हुए जो मैं बोल रहा हूँ, जो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ, उसको साथ साथ आप रजिस्टर पे नोट करते जाएं और अपने हाथ से करते जाएं, तो आप लोगों को ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। इतना कोई मुश्किल टास्क ये नहीं है। उम्मीद रखता हूँ कि ये स्टेप्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। आइए अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये वाली टेक्निक किस तरीके से अप्लाई की गई है। यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दिया गया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy/dx = x² + y² xy, और हमसे कहा गया है कि इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो अब हमने ये देखना है कि आया ये इसके राइट हैंड साइड होमोजीनियस है या नहीं है। आप अगर इसको देखें गौर से, राइट हैंड साइड पे ऊपर न्यूमरेटर में पहला टर्म है x², फिर दूसरा टर्म है y², दोनों की डिग्री 2 है। अब आप आए डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, तो कोलेक्टिवली इनकी डिग्री बन गई 2। लिहाजा न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, तमाम टर्म्स की डिग्री 2 है। तो ये कौन सी इक्वेशन हुई भला? यस, यू आर राइट, ये हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैंने जिस तरह आप लोगों से कहा था कि अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो, तो बस फिर आंखें बंद करके आप लोगों ने इस पे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक अप्लाई करनी है। यहाँ पर जो आंखें बंद करने की मैंने बात की है, ये मुहावरतन कहा है, वाकई आंखें बंद करके आप लोग कैलकुलेशन ना कीजिएगा, आंखें खोल के आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। चलें जी, तो प्रीवियसली हमने कौन कौन सी टेक्निक्स डिफाइन की थी? जी हाँ, सबसे पहला काम आप लोगों ने
जो ये करना था कि इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना था, होमोजीनियस है, राइट। दूसरे स्टेप, ये दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि अब आप लोगों ने y को vx के बराबर सपोज करना है कि y इज इक्वल टू vx। तीसरे स्टेप में आप लोगों ने फिर इसी y इज इक्वल टू vx को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, जिस तरह के नीचे वाले स्टेप में आपको नज़र आ भी रहा है। तो यहाँ पर इसको x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास आ रहा है एक्सप्रेशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। एग्जैक्टली वैसे ही है जिस तरह के प्रीवियस एग्जाम्पल में आप लोगों ने किया था। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम की तरफ। ऊपर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके राइट हैंड साइड को लिया गया है। इस स्टेप में नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है? यस, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जहां जहां आपको y नजर आएगा वहां वहां आप लोगों ने vx को सब्स्टिट्यूट करना है। यही काम किया गया है। आप देखें ज़रा इक्वेशन को गौर से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे है प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया गया है। और डिनोमिनेटर में y की जगह पर जब आप x v सब्स्टिट्यूट करते हैं तो नीचे वाले x के साथ ही मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर हो जाएगा और v अपनी जगह पे है, तो एक्सप्रेशन आया वी एक्स स्क्वायर। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करके अगले स्टेप में सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये गिवन है। कैसे सिंप्लीफाई किया गया है कि पहले टर्म में आप देखें वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर वी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के साथ कट गया और आपके पास हुआ 1 ओवर वी, वहाँ पर 1 बचा। दूसरी स्टेप में वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को नीचे वी एक्स के साथ, जो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर के साथ कट गया है और आपके पास आंसर आया ऊपर वी स्क्वायर और नीचे है वी। अब ये दरअसल आपके पास dy बाई डी एक्स है। जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसमें ये dy बाई डी एक्स है और ऊपर जब हमने सपोज किया था कि y इज इक्वल टू वी एक्स, वहाँ से भी एक dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया था। अब इन दोनों डेरिवेटिव्स को आपस में कंपेयर करना है, यानी ये वाला dy बाई डी एक्स और ऊपर वाला ओरिजिनल प्रॉब्लम का dy बाई डी एक्स आप लोगों ने आपस में कंपेयर करने हैं। नीचे वाले स्टेप में एग्जैक्टली वही किया गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर्ड ओवर वी। ये दोनों डेरिवेटिव्स को आपस में कंपेयर करके लिखा गया है। नेक्स्ट क्या किया गया है जी? बिल्कुल इजी है, सामने नज़र आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो v है उसको शफल करके लेके आ गए हैं राइट हैंड साइड पे और वो माइनस v बन गया है। और फिर उससे नीचे वाले स्टेप में एलसीएम लिया गया है, v उसका एलसीएम है और उसको सिंप्लीफाई करके लिखा गया है 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर वी। तो प्लस वी स्क्वायर और माइनस वी स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास जो नेट रिजल्ट है वो 1 ओवर वी आ रहा है। तो ये आपके पास अभी रिजल्ट आया x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर वी। अब आप फिर इसको गौर से देखें इस एक्सप्रेशन को कि आया ये सेपरेबल है v और x में या नहीं। और आप अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो डी वी बाई डी एक्स में से डिफरेंशियल डी वी को और डिफरेंशियल डी एक्स को हम अलहदा कर सकते हैं। जी हाँ, सब्स्टिट्यूशन से हमें क्या मिला? सब्स्टिट्यूशन से हमें एक वेरिएबल सेपरेटिंग वेरिएबल मिले जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर एक दफ़ा फिर मेरा मशवरा है कि आप लोग अगले फ्रेम पे ना जाएं, थोड़ा सा रुकें, इसको यहीं पॉज करें और अगली कैलकुलेशन आप खुद से करें। फिर देखें कि आपका आंसर क्या आता है। तो चलें जी, इसको फिनिश करें और फिर देखें कि आपका रिज़ल्ट क्या आता है। यहाँ पर बॉक्स में मेरा आंसर है और एग्जैक्टली आप लोगों का भी
यही आंसर है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने इक्वेशन बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व की है। और ये सॉल्व कैसी हुई है? सॉल्व कुछ इस तरीके से हुई है कि राइट हैंड साइड पे जो 1/v था उसको शफल करके लेके गए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये बन गया था v/dv। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो x/dx था उसको लेके आए हैं राइट हैंड साइड पे, तो वो बन गया था 1/x इंटू dx। उसके बाद का प्रोसेस फिर कुछ यूँ है कि दोनों साइड्स पे इंटीग्रल ऑपरेटर अप्लाई किए गए हैं। इंटीग्रल साइन लगाने के बाद इसको अब हमने इंटीग्रेट करना है। नीचे वाले स्टेप में आप देखें v का इंटीग्रल, यस बिल्कुल सिंपल प्रिलिमिनरी इंटीग्रल कैलकुलस है, v²/2 इज इक्वल टू, और 1/x स्टैंडर्ड इंटीग्रल से आप देख सकते हैं कि इसका इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ x है और प्लस c। बिल्कुल हम आंसर की तरफ आ रहे हैं। बस सबसे आखिर में जो आखिरी स्टेप है वो ये कि हमने री-सब्स्टिट्यूशन करनी है, यानी इन्वर्स सब्स्टिट्यूशन करनी है, क्योंकि y को हमने vx सपोज किया हुआ था। तो y इज इक्वल टू वी एक्स से अब हमें मिला कि v इज इक्वल टू y/x। लिहाजा इस आंसर में, इस जवाब में, इस सॉल्यूशन में आपको जहाँ जहाँ भी v नज़र आएगा वहाँ वहाँ आप लोगों ने y/x को सब्स्टिट्यूट करना है। और ऊपर आंसर में जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास अगला स्टेप ये फ्रेम में स्क्रीन पे आप लोगों को वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। v की जगह पर y/x को सब्स्टिट्यूट किया तो ये y/x² बन गया, और 1/2 एज यूजुअल वहाँ पर मौजूद है। राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c किया गया है। अब उसूली तौर पर ये आपका आंसर बन गया है, बिल्कुल आपने सोल्यूशन निकाल लिया है। लेकिन इसकी शक्ल थोड़ी सी मज़ीद बेहतर की गई है और बेहतर शक्ल में इसको नीचे लिखा गया है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे हो जाएगा 1/2 y²/x², और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा ln ऑफ x प्लस c। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो 2x² है उसको राइट हैंड साइड पे हम लेके आए हैं, तो ये यहाँ पर राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है। तो आपके पास जो आखिरी जवाब है, जो सॉल्यूशन है, वो है y² इज इक्वल टू 2x² और नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। जी हाँ, ये तो आपने सॉल्यूशन इसका ढूंढ निकाला। तो अब अगले के बारे में क्या ख्याल है, ज़रा देखें। अगले एग्जांपल में हमें एक और डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, कुछ इस किस्म की है, dy/dx इक्वल्स 2xy प्लस 3y² ओवर x² प्लस 2xy। तो कैसे सॉल्व किया जाए? सबसे पहला काम क्या करना है? जी हाँ, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। अगर होमोजीनियस है तो फिर तो स्ट्रेट अवे इस पे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक अप्लाई होगी, और अगर नहीं है तो फिर देखते हैं कि अगर नहीं है तो फिर ये और किस टेक्निक से सॉल्व हो सकता है। तो जो तरीका मैंने बताया था कि आप कैसे देखते ही पता लगाएंगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, वो टेक्निक, वो तरीका अगर आप लोगों को याद है तो वो उस पर आप आजमाएं और पता लगाएं, और फिर आप आगे बढ़ें। तब तक आगे ना बढ़ें, यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए आप पॉज करें, अगले फ्रेम पे ना जाएं, पॉज करें और पता चलाएं कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने देखते ही पता चला लिया होगा कि ये होमोजीनियस है। यस, उसकी वजह यह है कि आप अगर राइट हैंड साइड पे देखें तो पहले टर्म में है 2xy, यानी x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, तो इनकी कलेक्टिव डिग्री क्या बनी? 2। इसी तरह दूसरी टर्म में है 3y², यहाँ पर y की डिग्री है 2। ठीक हो गया जी। अब नीचे डिनोमिनेटर में आए, यहाँ पर x की डिग्री 2 है, ये भी 2 है, ओके। और दूसरे वाले टर्म में आपको नज़र आ रहा है 2xy, यहाँ पर x की डिग्री 1, y की डिग्री 1 और कलेक्टिव डिग्री 2 बनी। तो हमें क्या नज़र आया? हमें ये नज़र आया कि इसमें जितनी भी टर्म हैं उनमें x और y की कलेक्टिव डिग्री 2 है।
सब की डिग्री 2 है, लिहाजा ये कौन सी इक्वेशन हुई? होमोजीनियस इक्वेशन हुई। अब जब ये पता चल गया कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो आइए अब इसकी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जब ये पता चल गया कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो उसके बाद हमने सबसे पहला काम क्या करना है, वो ऊपर बॉक्स मैंने किया हुआ है। यस, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करें। इक्वेशन फिर हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स 2xy प्लस 3y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। तो दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि ऊपर जो हमने सपोज किया हुआ है कि y इज इक्वल टू वी एक्स, सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से, यानी डी वाई बाई डी एक्स, ये मालूम करना है। दूसरे वाले स्टेप में हमने क्या करना है कि नीचे जो ऑलरेडी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसमें राइट हैंड साइड पे जहां जहां आपको y नज़र आएगा, वहां वहां आप लोगों ने vx सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना है। तो ये काम ज़रा आप कीजिएगा और फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले फ्रेम की तरफ। तो आप लोगों ने खैर से कर लिया, ये बॉक्स में वही नज़र आ रहा है जो आप लोगों ने किया है, मैंने भी वही किया है एग्जैक्टली। मेरी और आपकी कैलकुलेशन एक जैसी हैं। सबसे पहला काम क्या किया दूसरे मरहले में, वो ये कि जो हमने सपोज किया था कि y इज इक्वल टू वी एक्स, उसमें से y का डेरिवेटिव x के लिहाज से निकाला गया है। तो वो हुआ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। दूसरे मरहले में, जी हाँ, दूसरे मरहले में ये करना होता है कि फिर आपने जहाँ जहाँ आपको y नज़र आएगा, वहाँ वहाँ आपने vx को सब्स्टिट्यूट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2xy प्लस 3y स्क्वायर्ड ओवर एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2xy नज़र आ रहा है। अब इसमें पहली टर्म में, न्यूमरेटर में पहली टर्म में y है, जी हाँ, तो वहाँ पर आप v x सब्स्टिट्यूट करें तो एक x इसके x के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा और v अपनी जगह पे है, तो ये बन गया 2vx स्क्वायर्ड प्लस 3 अपनी जगह पे, और y की जगह पर जब vx सब्स्टिट्यूट किया तो y स्क्वायर बन गया v स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे है, 2x अपनी जगह पे था, और जब y की जगह पे vx सब्स्टिट्यूट किया गया तो वो x इस x के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन गया, और v एज यूजुअल आपको नज़र आ रहा है उसमें। इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हर एक टर्म में से x उड़ जाता है, आप नज़र आएगा। आप न्यूमरेटर में से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लें, इसी तरह डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लें, और न्यूमरेटर का एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर के एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो आखिरी इक्वेशन बचेगी वो होगी 2v प्लस 3v स्क्वायर्ड ओवर 1 प्लस 2v। लिहाजा अब सिचुएशन क्या बनी कि अब हमने इन दोनों डेरिवेटिव्स को आपस में कंपेयर करना है। यस एग्जैक्टली, आप लोगों ने सही तरीके से याद रखा है कि अब इस मरहले पर आकर फिर आप दोनों डेरिवेटिव्स को कंपेयर करते हैं। तो जब कंपेयर करते हैं, वो नीचे वाले स्टेप में वही गिवन है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे जो ऊपर वाली सिंप्लीफाइड इक्वेशन है वो लिखी गई है 2v प्लस 3v स्क्वायर्ड ओवर 1 प्लस 2v। तो अब क्या करना है नेक्स्ट? अब नेक्स्ट स्टेप में आप अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड पे x डी वी बाई डी एक्स है, लेकिन उसके साथ v नज़र नहीं आ रहा। यस एग्जैक्टली, यहाँ से v को शफल करके लेके गए हैं राइट हैंड साइड पे जहाँ पर वो माइनस v बन गया है। तो आप भी ये काम कीजिएगा, और फिर हम चलते हैं अगले फ्रेम की तरफ कि अगले फ्रेम में फिर कैलकुलेशन कैसी हुई है। जब आप v को शफल करके राइट हैंड साइड पे ले आए हैं तो ये यहाँ पर माइनस v बन गया है, आप देख सकते हैं सबसे पहले वाले स्टेप में, और इक्वेशन हमारे पास बन गई x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स 2v प्लस 3v स्क्वायर्ड ओवर 1 प्लस 2v माइनस v। अब अगले स्टेप में
एज़ यूजुअल जिस तरह के प्रीवियसली हम करते रहे हैं, जी हाँ, आप एलसीएम लेके इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें। एलसीएम इसका लिया गया है 1 प्लस 2v, और फिर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिखा गया है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ रहा है 2v प्लस 3v स्क्वायर्ड माइनस v माइनस 2v स्क्वायर्ड, और डिनोमिनेटर में वही एलसीएम आप लोगों को नज़र आ रहा है। न्यूमरेटर में हम अगर देखें तो पहली टर्म और तीसरी टर्म, जी हाँ, 2v और माइनस v, तो 2v में से माइनस v को सब्ट्रैक्ट किया गया है तो वो बन गया v। इसी तरह दूसरी टर्म और तीसरी टर्म को देखें, ये स्क्वायर टर्म्स जो हैं, इसमें से 3v स्क्वायर में से 2v स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो आंसर आपके पास बचा v स्क्वायर, और नीचे एज यूजुअल एलसीएम गिवन है 1 प्लस 2v। तो अब अगर आप इसको देखें गौर से तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि यस, अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, यानी v वाले सारे फैक्टर्स डिफरेंशियल dv के पास जा सकते हैं, इसी तरह x वाले सारे फैक्टर्स डिफरेंशियल dx के पास एक जगह पे जमा हो सकते हैं, और डिफरेंशियल dx और उसके फैक्टर्स वाज़े तौर पर एक साइड पे, और डिफरेंशियल dv और उसके फैक्टर्स वाज़े तौर पर इक्वेशन की दूसरी तरफ आ सकते हैं। तो अब हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया है, आगे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगले फ्रेम में कि ये कैसे सॉल्व हुआ पड़ा है। इस स्टेप में आप देख सकते हैं कि कैसे v कंटेनिंग फैक्टर्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए हैं डिफरेंशियल dv के पास, और x कंटेनिंग फैक्टर्स हमने शफल किए हैं राइट हैंड साइड पे डिफरेंशियल dx के पास, और फिर उससे अगले मरहले में दोनों साइड्स पे आप लोगों ने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करें, देखें कि यहाँ पर कौन से प्रिलिमिनरी इंटीग्रल कैलकुलस के फार्मूले लग रहे हैं और इनको कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। जब आप इंटीग्रेट कर चुके हैं तो अगले फ्रेम पे आएँ और फिर देखें कि आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मुताबिकत रखता है या नहीं। उम्मीद रखता हूँ आपका आंसर भी मुताबिकत रखता होगा और मेरे जैसे ही होगा। लेट्स सी इन द नेक्स्ट फ्रेम। आप लोग अगर पिछले वाले फ्रेम पे ज़रा गौर करें, देखें तो इंटीग्रल साइन में लेफ्ट हैंड साइड पे था 1 प्लस 2v ओवर v प्लस वी स्क्वायर्ड, और राइट हैंड साइड पे था 1 ओवर x का इंटीग्रल। तो चलें जी, लेफ्ट हैंड साइड पे ज़रा गौर करते हैं। आप देखें कि डिनोमिनेटर में आप देखें सबसे पहला टर्म है v का डेरिवेटिव क्या है 1, जो कि न्यूमरेटर में आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह दूसरी टर्म पे आप देखें वो है v स्क्वायर्ड, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2v एग्जैक्टली, जो कि ऊपर आपको न्यूमरेटर में नज़र आ रहा है। तो कौन सा फार्मूला बना, जी हाँ, कि जब न्यूमरेटर डेरिवेटिव हो डिनोमिनेटर का तो इस किस्म के इंटीग्रल का आंसर होता है नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो एग्जैक्टली वही काम यहाँ पर किया गया है, नेचुरल लॉग ऑफ v प्लस वी स्क्वायर्ड, जो कि डिनोमिनेटर है उस एक्सप्रेशन का। राइट हैंड साइड पे चूंकि 1 ओवर x था तो उसका आंसर है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, और इस c को किसी और नंबर a के नेचुरल लॉग के तौर पर लिखा गया है। उससे अगले मरहले में लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल हुई हैं राइट हैंड साइड पे, वो प्रोडक्ट की शक्ल में आ गया, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक्सपोनेंशियल अप्लाई किया गया दोनों साइड्स पे, राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उस एक्सपोनेंशियल ने नेचुरल लॉग को उड़ा के रख दिया और आपके पास बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक साफ़ सुथरी खूबसूरत सी इक्वेशन सामने आ गई। लेफ्ट हैंड साइड पे है v प्लस वी स्क्वायर्ड प्लस ए एक्स। ऑलमोस्ट आप लोग का जो आंसर है वो आ चुका है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि शुरू में हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन की थी। जी हाँ, y इज इक्वल टू वी एक्स की सब्स्टिट्यूशन की थी। तो अब हम वापस चलते हैं और जहाँ जहाँ अब मुझे या आप लोगों को v नज़र आएगा, अब हम वहाँ वहाँ y ओवर x की सब्स्टिट्यूशन करके इक्वेशन को अपने ओरिजिनल हालत में लिखते हैं। चलें जी, सबसे पहले तो आप खुद से ट्राई करें और फिर देखते हैं अगले फ्रेम में कि
क्या आंसर निकलता है आपका? लेफ्ट हैंड साइड पे हम अगर पहली टर्म देखें वो है v, और इसकी जगह पे जब हमने y ओवर x सब्स्टिट्यूट किया तो ये बन गया y ओवर x, और प्लस v स्क्वायर में भी y ओवर x, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पे वही ax अपनी जगह पे मौजूद है। अब इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाएं, और जो टर्म्स हैं उनको शफल करके आप दाएं बाएं ले जाएं, तो आपके पास नीचे मतलूबा इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारा जो आखिरी रिज़ल्ट है वो है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब्ड। तो ये वाली प्रॉब्लम हमने टुकड़ों में बांट के एक एक स्टेप पे जोर दिया है, और एक एक स्टेप को सेपरेटली इंडिविजुअली हमने डिस्कस किया है। तो अब चूंकि ये हमने टुकड़ों में सॉल्व किया है, मैं पूरी की पूरी सोल्यूशन अभी नेक्स्ट फ्रेम में आपके सामने रखने लगा हूँ कि शुरू से लेकर आखिर तक ये इक्वेशन कैसी है। सॉल्व आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आप ये सारे के सारे स्टेप अपने जहन में रखते हुए आप इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी बात है। आइए देखते हैं कि इस इक्वेशन को एक ही जगह पे यकमुश्त कैसे सॉल्व किया गया है। तो नेक्स्ट फ्रेम में चलते हैं अभी। यहाँ पर इस फ्रेम में सॉल्यूशन यकमुश्त एक ही जगह पर मौजूद है। प्रीवियसली हमने इसको टुकड़े में बांट के एक एक स्टेप को हमने सॉल्व किया था। आइए अब इसको दोबारा से करके देखते हैं। इक्वेशन एग्जैक्टली आप लोगों को ऊपर नज़र आ रही है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 2xy प्लस 3y स्क्वायर्ड ओवर x स्क्वायर्ड प्लस 2xy। पता चल गया कि ये होमोजीनियस है, ठीक है। अब उसके बाद का जो स्टेप है वो ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने y को vx सब्स्टिट्यूट करना है, और फिर उसके बाद का स्टेप यह है कि इसी y का डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से, जो कि नीचे उस स्टेप में सॉल्व करके बताया गया है, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। उससे अगले वाले मरहले में जो आपके पास ओरिजिनल प्रॉब्लम है, उसके राइट हैंड साइड में आपको जहाँ जहाँ भी y नज़र आएगा वहाँ पर आप लोगों ने vx सब्स्टिट्यूट करना है। एग्जैक्टली यही काम किया गया है। तो राइट हैंड साइड कुछ यूँ बनती है, 2xy प्लस 3y स्क्वायर्ड ओवर x स्क्वायर्ड प्लस 2xy इज इक्वल टू 2vx स्क्वायर्ड प्लस 3v स्क्वायर्ड x स्क्वायर्ड ओवर x स्क्वायर्ड प्लस 2vx स्क्वायर्ड। इसको फिर आगे सिंप्लीफाई किया गया है, यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके वो एक दूसरे से कट चुके हैं, और आपके पास आंसर आता है 2v प्लस 3v स्क्वायर्ड ओवर 1 प्लस 2v। अब चूंकि ये भी डेरिवेटिव है और ऊपर वाला जो हमने y सब्स्टिट्यूट किया हुआ था vx, वो भी उसका भी डेरिवेटिव लिया है, लिहाजा अब दोनों डेरिवेटिव्स को हमने आपस में कंपेयर करना है। इसी लाइन में आप सीधे जाएं तो आप देखेंगे कि दोनों डेरिवेटिव्स को आपस में कंपेयर करके दिखाया गया है, लिख के दिखाया है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v प्लस 3v स्क्वायर्ड ओवर 1 प्लस 2v। अब अगले मरहले में क्या किया गया है? जी हाँ, अगले मरहले में लेफ्ट हैंड साइड से v को शफल करके राइट हैंड साइड पे ले आए हैं, तो ये यहाँ पर माइनस भी हो जाएगा, और फिर राइट हैंड साइड का एलसीएम लेके इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया गया है, जो कि इज इक्वल टू आगे जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, इज इक्वल टू 2v प्लस 3v स्क्वायर्ड माइनस v माइनस 2v स्क्वायर्ड ओवर 1 प्लस 2v। अब यहाँ से मज़ीद जब सिंप्लीफिकेशन हुई है तो वो नीचे वाले स्टेप में आपको नज़र आ रही है, जो कि है x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस वी स्क्वायर्ड ओवर 1 प्लस 2v। इससे अगला मरहला जो है वो है कि आप लोगों ने वेरिएबल को सेपरेट करना है। जो जो v वाले फैक्टर्स हैं वो डिफरेंशियल dv के पास जाएंगे, और जो x वाले फैक्टर्स हैं वो डिफरेंशियल dx के पास आएंगे, और दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे। तो अगले वाले मरहले में यही किया गया है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर इंटीग्रल
अप्लाई करके उनको इंटीग्रेट किया गया है। तो जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो उसका आंसर आया है जो प्रिलिमिनरी इंटीग्रल कैलकुलस है उसका फार्मूला कि जब न्यूमरेटर डेरिवेटिव हो डिनोमिनेटर का तो वो डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉगरिथम उसका आंसर होता है। और वही नीचे आपको नज़र आ रहा है कि नेचुरल लॉग ऑफ वी प्लस वी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे चूँकि 1/x है तो उसका आंसर हुआ वन नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। अगेन सी को नेचुरल लॉग ऑफ ए के तौर पर लिखा गया है, नेचुरल लॉग की समेशन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है, और फिर आखिर में एक्सपोनेंशियल अप्लाई करके दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग से जान छुड़ाई गई है। तो इक्वेशन आपके पास आई है v प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स ए एक्स। और आखिर में जहाँ जहाँ आपको v नज़र आएगा आप लोगों ने फिर इन्वर्स सब्स्टिट्यूशन करनी है। मीन दोबारा से चूँकि इनिशियली y इज इक्वल टू वी एक्स था, लिहाजा अब v हो जाएगा y और x। लिहाजा आंसर में आपको जहाँ जहाँ भी v नज़र आएगा वहाँ पर आप लोगों ने y और x को सब्स्टिट्यूट करना है। यही काम जब ऊपर आंसर के साथ किया गया है तो आगे इसी लाइन में आप लोगों को आंसर नज़र आ रहा है y और x प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। और फिर इसकी शक्ल कुछ मज़ीद बेहतर बनाई गई है और इक्वेशन को लिखा गया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब्ड। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन आप लोगों ने सॉल्व की एक ही जगह पे, वो तमाम स्टेप्स बरोकार लाते हुए और अपने जहन में रखते हुए। चलें जी, अब अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ें और पहले तो इस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करें। एग्जांपल 3 में देखें कि ये इक्वेशन कौन सी है। हमसे कहा गया है कि सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। सबसे पहले तो इस बात का तयन करें कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, और फिर उसके बाद आप लोगों ने इसी तरह यकमुश्त सारे प्रोसेस जहन में रखते हुए एक ही पेज पे आप लोगों ने इसका आंसर निकालना है। लेकिन वीडियो यहाँ पर पॉज करें, अभी आप अगले फ्रेम पे ना जाएं, खुद से कोशिश करें। अगले वाले फ्रेम में ये पूरी का पूरा सोल्यूशन इसी तरह एक पेज पे गिवन है, लेकिन सबसे पहले आप खुद सॉल्व करें, बाद में अपने आंसर को मेरे वाले कैलकुलेशन और आंसर के साथ आप काउंट चेक करें। तो ये लें जी, ये है आप लोगों का सोल्यूशन। ये पूरे का पूरा सोल्यूशन कैसे है। इक्वेशन आपके पास जो गिवन थी यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको सॉल्व करना था वो थी एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स एक्स वाई। इसी लाइन में आप सीधा देखें, ये दरअसल नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको आगे लाइन में लिखा हुआ है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड है उसको शफल करके मैं लेके आया हूँ इधर राइट हैंड साइड पे, तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन बन गई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड। एज यूजुअल जो प्रोसेसेस अभी तक हमने सीखे हैं उसके मुताबिक सबसे पहला काम क्या करना है, y इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। जी हाँ, और फिर उसके बाद इसी y का डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से। तो इसके आगे इसी लाइन में आप देखेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा कि इसका डेरिवेटिव है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल के ज़रिए से ये डेरिवेटिव निकाला गया है। अब हम वापस पलटते हैं अपने ऊपर वाले प्रॉब्लम की तरफ, ओरिजिनल प्रॉब्लम की तरफ। उसमें राइट हैंड साइड पे जहाँ भी आपको y नज़र आएगा वहाँ पर आप लोगों ने vx को सब्स्टिट्यूट करना है। यही काम किया गया है। अब इस नीचे वाले स्टेप में आप देखें कि जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का जो राइट हैंड साइड है यानी एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इज़ इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर्ड। यहाँ पर y की जगह पर वी एक्स सब्स्टिट्यूट किया तो ये वी एक्स स्क्वायर्ड बन गया, और नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे है प्लस y की जगह पर फिर सब्स्टिट्यूशन है तो बन गया वी स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर्ड। इसको जब सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई कैसे किया है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया गया है और उसको न्यूमरेटर के एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल किया गया है। तो न्यूमरेटर में बचा है v और डिनोमिनेटर में 1 प्लस वी स्क्वायर्ड। अब बुनियादी तौर पर ये एक डेरिवेटिव है जो कि प्रॉब्लम में हमें गिवन था, और इसी ऊपर जो हमने y सपोज किया था vx उसका भी डेरिवेटिव लिया था। अब हम इन दोनों डेरिवेटिव्स को आपस में नेक्स्ट स्टेप में कंपेयर कर रहे हैं। इससे नीचे आप देखें तो ये दोनों आपस में कंपेयर्ड हैं। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स वो वाला डेरिवेटिव है जो y इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करने से हमें मिला था,
और ये राइट हैंड साइड पे v ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर, ये वो वाला डेरिवेटिव है जो कि प्रॉब्लम में ऑलरेडी गिवन है, जिसको हमने सब्स्टिट्यूशन से बाद में सिंप्लीफाई किया। अब अगले मरहले में इससे नीचे क्या किया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड से v को शफल करके राइट पे लेके आए हैं, यहाँ पर ये माइनस v हो गया है। उससे नीचे वाले स्टेप में फिर ये किया गया है कि जो राइट हैंड साइड है उसका एलसीएम लिया गया है, यानी 1 प्लस वी स्क्वायर एलसीएम है, और एलसीएम लिया गया है दोनों टर्म्स का और उसको सिंप्लीफाई किया गया है। तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड आंसर है वो आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे होगा x डी वी बाई डी एक्स, जबकि राइट हैंड साइड पे होगा माइनस वी क्यूब्ड ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद यही आंसर आता है। इसके बाद का आंसर इसके बाद का जो प्रोसेस है वो यस बिल्कुल आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ये देखना होता है कि आप ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में सेपरेबल हैं या नहीं है। तो जो वी कंटेनिंग फैक्टर्स हैं वो डिफरेंशियल डी वी के पास लेके गए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड से 1 प्लस वी स्क्वायर जब वहाँ गया है तो वो 1 प्लस वी स्क्वायर न्यूमरेटर बन गया है, और यहाँ पर जो माइनस वी क्यूब्ड है ये आया है डिनोमिनेटर में, और चूंकि ये नेगेटिव टर्म था तो माइनस वी क्यूब्ड यस। तो ये अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बन गई है 1 प्लस वी स्क्वायर्ड ओवर वी क्यूब्ड, और राइट हैंड साइड बन गई है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हम x ओवर डी एक्स को जब इस तरफ लेके आए हैं तो ये 1 ओवर x बन गया और डी एक्स ऊपर चला गया अपनी जगह पे। इसी ऊपर वाले स्टेप में ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये v क्यूब जो है ये माइनस है, इस माइनस को बैलेंस किया गया है उस साइड पे। अब अगर आप देखें तो v क्यूब्ड नीचे चला गया है डिनोमिनेटर में, लेकिन वो आपको यानी प्लस वाली टर्म्स ही नज़र आ रही हैं। बाद में इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है ताकि ये सारी इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड पे माइनस इंटीग्रल 1 ओवर x इसलिए नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट मरहले में हमने फिर क्या करना है, हमने फिर ये किया है कि इनका इंटीग्रल लिया है। इंटीग्रल लेने के बाद इंटीग्रल साइन के अंदर ही मज़ीद कुछ सिंप्लीफिकेशन की गई है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें कि 1 ओवर वी क्यूब को v माइनस क्यूब लिखा गया है, v माइनस क्यूब लिखा गया है 1 ओवर वी क्यूब को, जबकि दूसरी साइड पे वी स्क्वायर ओवर वी क्यूब में से वी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ओवर v और dv। दूसरी साइड पे आपके पास डायरेक्ट यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करके लिखा गया है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, और नेगेटिव साइन अपनी जगह पे मौजूद है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे v माइनस क्यूब्ड का आप लोगों ने इंटीग्रल लेना है सबसे पहले। जी हाँ बिल्कुल वही इंटीग्रल कैलकुलस के इब्तिदाई फार्मूलों में से है। तो आपके पास आंसर आया माइनस वी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, और प्लस जो दूसरी वाली टर्म है 1 ओवर वी, तो इसका इंटीग्रल होगा नेचुरल लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस जो c है उसके एक और नंबर आई मीन a के नेचुरल लॉग के तौर पर लिखा गया है। उससे नीचे वाले स्टेप में फिर क्या किया गया है, उससे नीचे वाले स्टेप में ये किया गया है कि जो टर्म्स हैं उनको शफल किया गया है। जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस वी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 को लेके आए हैं राइट हैंड साइड पे, जो कि यहाँ पर बन गया है 1 ओवर 2 वी स्क्वायर्ड, जबकि राइट हैंड साइड पे माइनस एल एन ऑफ एक्स आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको और एल एन ऑफ ए को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए हैं। तो माइनस एल एन ऑफ एक्स जो है वो प्लस एल एन ऑफ एक्स बन गया है, लेकिन ये दूसरी जो टर्म है ये माइनस एल एन ऑफ ए बन गई है जब जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे जब लेके गए हैं। अगेन इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक और नंबर के नेचुरल लॉग के तौर पर, यानी माइनस एल एन ऑफ ए को आप किसी भी दूसरे नंबर के नेचुरल लॉग के तौर पर लिख सकते हैं, जो कि इस सूरत में सपोज किया गया है कि लेट इट बी नेचुरल लॉग ऑफ कापा या के।
तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं और हर एक टर्म में इस एक्सप्रेशन में हर एक टर्म नेचुरल लॉग वाली टर्म है, और राइट हैंड साइड पे सिंपली 1/2v² है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे वही लॉगरिथम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है, और वी एक्स और के को प्रोडक्ट के तौर पर लेके टोटल लॉगरिथम लिया गया है उनका, और राइट हैंड साइड पे वही है 1/2v²। अब आखिरी मरहला है, आंसर आपके पास आ चुका है। अब आखिरी मरहले में करना यह है कि शुरू में चूंकि y इज इक्वल टू वी एक्स था, लिहाजा अब हमने देखना है कि जहाँ जहाँ भी v होगा उसको हमने y ओवर x के तौर पर लिखना है। तो जब आप ऊपर वाली एक्सप्रेशन में ये v की जगह पर y ओवर x सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपके पास जो आंसर आता है इसी लाइन में आप सीधा आगे देखें तो बन जाता है ln ऑफ के वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड ओवर 2y²। और इसको फिर मज़ीद नीचे ज़रा खूबसूरत से और साफ से अंदाज में लिखा गया है, तो आप लोगों को आंसर नज़र आ रहा है। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों का भी यही आंसर होगा एग्जैक्टली। और अगर थोड़ी बहुत आप लोगों की आखिर में जो इक्वेशन की शक्लें चेंज हैं तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बहरहाल प्रोसेस आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इन सारी एग्जांपल से अभी तक आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि होमोजेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वेल डिफाइंड उनके प्रोसेसेस हैं। आप लोगों ने जस्ट इक्वेशन को देख के फिर उसके बाद फैसला करना होता है कि इसको किस टेक्निक से सॉल्व होना चाहिए। होमोजेनियस इक्वेशन बेसिकली डायरेक्टली सेपरेबल नहीं होती हैं, उनके जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें जब सब्स्टिट्यूशन की जाती है तो फिर वो सेपरेबल बन जाते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब तक की इन सारी एग्जांपल से आपको ये प्रोसेस जितने भी हैं और जितनी भी टेक्निक हैं समझ आ गई होंगी। अब आपके सामने स्क्रीन पे एक छोटी सी एक एक्सरसाइज नज़र आ रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन गिवन हैं। आप लोगों ने बिल्कुल जी लगा के और टाइम निकाल के पहली फुर्सत में इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है अच्छे से, और ध्यान से सॉल्व करने के बाद फिर आप अगले फ्रेम पे जाएंगे जहां पर मैंने सोल्यूशन दिए हुए हैं। जी हाँ, इन तीनों के सोल्यूशन मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने ख़ुद से ट्राई करनी है कि ख़ुद से अपने हाथ से रजिस्टर पे इसको सॉल्व करें, देखें कहाँ कहाँ पर आपसे क्या क्या गलती होती है। बाद में जब आप सॉल्व कर चुके हैं तो फिर जो सोल्यूशन है आप उसकी तरफ आएँ और फिर वहाँ पर अपनी गलतियों को आप रेक्टिफाई करें। तो आज का लेक्चर मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि ये आज के लेक्चर से आप लोगों ने होमोजेनियस इक्वेशन और इसकी सोल्यूशन टेक्निक्स सीख ली होंगी, और अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। उसमें मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक नई टेक्निक बताऊँगा, वो किस किस्म की इक्वेशंस होती हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो ये सारी की सारी इक्वेशन आप सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद फिर इसको काउंटर चेक करें मेरे सॉल्यूशंस के साथ जो कि इस फ्रेम के आखिर में गिवन है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।